T90 M10, इसके बारे में हमने आपको बताया, इसकी खूबियों के बारे में बताया और शायद यही बड़ी वजह है कि इतना ज्यादा इस युद्ध में आश्वस्त नजर आता हुआ दिखा है रूस। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हुए आपको ये भी बता दें कि महायुद्ध के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और बात अब महाआपदा की कर लेते हैं, जिसने उत्तराखंड में दस्तक दे दी है, लेकिन उसने पूरे देश को चिंता में डाल दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जोशीमठ में आई कुदरती आफत की। जी हाँ, आफत की जोशीमठ दहल रहा है। कुदरत ने जिस पर खूबसूरत नेमतें बरसाई थी, उसी पर अब कुदरत कहर बरपा रही है। आपको बताएं, जोशीमठ में होटल को जाने की प्रक्रिया चली और इस बीच चौंकाने वाली खबर यह है कि धंसते और दरकते जोशीमठ पर मंडरा रहा है खतरा और बढ़ सकता है। जी आपको बता दें कि इसरो ने जोशीमठ की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं और इन तस्वीरों के जरिए बताया जा रहा है कि पिछले 12 दिनों में जोशीमठ कितना धंसा है। एक तरफ कुदरत की मार है तो दूसरी तरफ कड़ाके की ठंड है। आलम यह है कि जोशीमठ में रहने वालों की सांसें ठिठक रही हैं और आंखें सुकून की तलाश में भटक रही है। देखिए ये रिपोर्ट। जोशीमठ में कुदरत ने जो कहर बरपाया है वो हर घंटे बीतने के साथ और बढ़ता जा रहा है। रह रहकर वैज्ञानिकों की रिपोर्ट सामने आ रही है, जिसमें खतरा बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। उधर सरकार भी इस संकट को लेकर दिन रात बैठक कर रही है। इस सब के बीच जोशीमठ में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इसी ठंड में यहाँ के लोग अपने 5, 6, 7 कमरों के घरों की सुविधा और आराम से महरूम किसी होटल या फिर स्टे होम में एक कमरे में गुजारा करने पर मजबूर है। लोगों में दहशत है कि कहीं शहर की दरारें इसे जमीन में ना दसा दें। हालांकि राज्य के मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि फिलहाल घरों को नहीं तोड़ा जा रहा है, सिर्फ मकानों को खाली कराया जा रहा है। 90 के आसपास परिवार होंगे जिनको शिफ्ट किया जा चुका है अभी तक, और जहाँ जहाँ भी लग रहा है कि उनको शिफ्ट करने की आवश्यकता, उनको शिफ्ट किया जा रहा है। और फौरी तौर पर अंतरिम राहत के रूप में 1.5 लाख रुपए की धनराशि देना वहाँ पर प्रारंभ कर दिया है, कल से ही प्रारंभ हो गई है। और अभी किसी के मकानों को तोड़ा नहीं जा रहा है, आवश्यकता पड़ने पर उनको खाली करवाया जा रहा है। वहाँ पर सर्वे करने वाली टीम काम कर रही है। एक तरफ जहां जोशीमठ के धंसने से इसके भविष्य पर प्रभाव को लेकर बहस जारी है, तो वहीं दूसरी ओर जोशीमठ में होटल मलारी इनको ध्वस्त करने का काम चल रहा है। इन दो तस्वीरों में आप इसे देख सकते हैं। कल से ही होटल से सामान हटाया जाने लगा था, लेकिन कल बारिश और बर्फबारी होने की वजह से काम रोक दिया गया था। आज मौसम साफ होते ही फिर से होटल से सामान हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। प्रशासन, नगर निगम के साथ साथ SDRF की टीम भी इस काम में जुटी है। होटल के दरवाजे, खिड़कियों को निकालकर हटाने का काम भी हो रहा है। जानकारी के मुताबिक जोशीमठ के होटल मलारी इन और माउंट व्यू के पहले दरवाजे हटाए जाएंगे, फिर जितना भारी वजन है वो हटाया जाएगा, तब इसके बाद दोनों होटलों को एक साथ गिराया जाएगा। इस काम में 7 से 10 दिन का वक्त लग सकता है। इस बीच धामी सरकार के विशेष कैबिनेट बैठक में आज जोशीमठ के भविष्य को लेकर रोड मैप जारी किया गया। सरकार की कवायद नई टिहरी की तर्ज पर नया जोशीमठ बसाने की है, लेकिन पुनर्वास और राहत पैकेज को लेकर कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं। मसलन 45 करोड़ की आर्थिक सहायता रिलीज की गई है। प्रभावित परिवारों को किराया 1000 ज्यादा दिया जाना है। प्रभावित परिवारों को अब 5000 किराया मिलेगा। प्रभावित परिवारों का 6 महीने का बिजली पानी बिल माफ होगा। सीएम राहत कोष में उत्तराखंड सरकार के मंत्री 1 महीने का वेतन देंगे और जोशीमठ के प्रभावितों के लिए भी मंत्री 1 महीने का वेतन देंगे। इस बीच भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने जोशीमठ शहर की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं। इन तस्वीरों में दावा किया जा रहा है कि सिर्फ 12 दिनों में जोशीमठ 5.4 सेंटीमीटर तक धंस गया है। जोशीमठ के हालात पर उत्तराखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर की टीम की भी नजर है। सेंटर के डायरेक्टर ने न्यूज नेशन को अहम बातें बताई। बेसिकली ये रोड पुराना है
ये तो आप जानते हैं, ये सभी लोग जानते हैं, इसको सभी लोग कह चुके हैं कि ये यहीं गोडसे ऊपर पड़ता है सामने, और गोडसे से लेके और ये औली से होते हुए ये पूरा मास एक बार कहीं किसी जमाने में ग्लेशियर के द्वारा ट्रांसपोर्टेड डाउन स्लोप में। जोशीमठ को चमोली जिला प्रशासन ने भू धसाव क्षेत्र घोषित कर रखा है। बीते कुछ दिनों में सैकड़ों घरों और इमारतों में दरारें देखी गई हैं। स्थानीय लोगों ने एनटीपीसी